रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और सारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 7 यूनिट 1 की समरी डिस्कस करेंगे। यानी हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ मुकम्मल हो गई यूनिट 1 की, और आज हम सारा यूनिट मुकम्मल करने के बाद इसकी समरी पे पहुँचे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। यानी मुख्तसर तरीन शक्ल में सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं? सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स है जहां कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है। हम इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं और ये सबसे मेन प्रोसेसिंग एरिया भी है जहां हमारी दी गई तमाम हिदायत पे अमल किया जाता है और अमल करके उसे आउटपुट जनरेट किया जाता है। मदरबोर्ड इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड आर कनेक्टेड विद इट। हम जितने भी कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं वो असल में सारे के सारे हम मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं, डाटा के लिए भी और पावर के लिए भी। इसी में हमने एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन कार्ड, ये सारा कुछ पढ़ा। इसी से हमारे जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, वो चाहे सिस्टम यूनिट के अंदर हैं या उससे बाहर हैं, वो सारी की सारी हम मदरबोर्ड के साथ अटैच करेंगे। Processor carries out set of instruction and processes the data efficiently and accurately. प्रोसेसर का काम असल में ये होता है कि हम उसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके बिल्कुल मुताबिक वो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है बड़ी तेज़ी के साथ और बगैर गलती के। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हर एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पेंट खोलते हैं तो पेंट में जो आप टूल्स यूज़ करते हैं उनके पीछे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि जैसे आप एक टूल को क्लिक करते हैं, उसका फंक्शन क्या होगा, उसने लाइन लगानी है। एक और टूल को आप सेलेक्ट करते हैं, उसका काम होगा उसने सर्कल लगाना है या ओवल शेप बनानी है। एक और टूल को अगर आप क्लिक करते हैं, उस टूल के पीछे इंस्ट्रक्शंस होंगी, इसने इरेज करना है। एक और टूल पे क्लिक करते हैं, उसके पीछे क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, आपने ब्रश के थ्रू पेंट करना है। इसी तरह बाकी सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब हम वर्ड में आते हैं और उसके टूल्स यूज़ करते हैं तो उसमें ऑप्शंस होंगे। एक टूल कहेगा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप इसकी लिखाई को थोड़ा सा बोल्ड कर लें, थोड़ा सा मोटा कर लें। एक टूल कहेगा कि मैं आपको ये सहूलत दूंगा कि आप इसका कलर चेंज कर लें। एक टूल कहेगा कि मैं आपको सहूलत देता हूं कि इसके अंदर से एक लाइन स्ट्राइक थ्रू गुजरे, या इसका साइज़ बड़ा हो जाए या इसका साइज़ छोटा हो जाए या ये पैराग्राफ की शक्ल में आ जाए। यानी टोटल वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चेंज हो जाती हैं प्रोग्राम चेंज करने से। तो हर प्रोग्राम की अपने अपने हिसाब से अलहदा से इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे उसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ की जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज CPU। इसको CPU भी कहा जाता है। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर आर। प्रोसेसर के जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें एक ALU है यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, और दूसरा CU है यानी ये कंट्रोल यूनिट है। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सॉल्व्स द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। हमारा ये वाला हिस्सा मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे ट्रू फॉल्स यस नो वगैरह वो ये करता है, या डाटा कंपेयर करता है आपस में। जैसे हम कंप्यूटर में कोई फाइल सर्च करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, लिख के फिर उसके सर्च पे क्लिक करते हैं तो कुछ टाइम लेता है। वो असल में उस वक्त अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका काम कर रहा होता है, जो उस चीज़ को तलाश कर रहा होता है। आगे है अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसके साथ साथ इसका काम मैथ से रिलेटेड, जैसे हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई और डिवीजन का काम करता है। लॉजिक यूनिट का काम क्या है? लॉजिक यूनिट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज एंड गिव्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। यानी हम इसको दो वैल्यूज दे देते हैं कि अगर ये उससे मुशाबहत रखता है, अगर ये उसके बराबर है, आप इसको यस कर दो, अदरवाइज आप इसको नो कर दो। कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है, कंट्रोल यूनिट फैचेस द इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट्स देम एंड डायरेक्ट्स द ALU या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट टू परफॉर्म एक्शन। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ के फिर उनके मुताबिक
अमल करना, या अगर वो किसी और कोडिंग में है तो उनको इंटरप्रेट करना, तर्जुमा करना करके उसके मुताबिक अमल करवाना, ये इसका काम है। इट आल्सो मेंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रोसेस्ड, बल्कि साथ में इसका ये भी काम होता है कि ये जो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करने का सीक्वेंस है, तरतीब है, उसको भी मद्देनज़र रखे, वरना अगर तरतीब मिक्स हो जाए तो भी काम नहीं होता। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, मेमोरी असल में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं। इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर लेती है, सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम, ताकि सीपीयू उन पे अमल कर सके। इट इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर, यही असल में कंप्यूटर की वर्किंग स्पेस है जहाँ पे सारा काम होता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, तीनों कैपिटल लेटर्स हैं, तो इनसे पूरा पूरा वर्ड बनता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा, ये डाटा के लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड, यानी प्रोसेसिंग से पहले और उसके बाद। अगर हम उसको सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, अगर सेव नहीं करते, हम उसमें जो भी चेंजिंग करते हैं, जैसे ही पावर ऑफ होगी वो सारा डाटा लॉस हो जाएगा। इट इज़ अटैच्ड टू द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगाई हुई होती है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया, इस एरिया में रखी गई इंफॉर्मेशन या डाटा परमानेंट होता है। इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स हार्डवेयर डिवाइसेस, इसमें कंप्यूटर की स्टार्टअप इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर डिवाइसेस जो लगी होती है इनके बारे में इंफॉर्मेशन महफूज होती है। स्टार्टअप का क्या मतलब है? स्टार्टअप का मतलब है कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, हम सिर्फ इसका पावर बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद हम चंद लम्हे कुछ भी नहीं करते, कंप्यूटर खुद से ऑन होता है, सारी डिवाइसेस को चेक करता है, कौन कौन सी डिवाइस लगी है, कौन कौन सी डिवाइस एक्टिव है, कौन कौन सी एक्टिव नहीं है, सारी चीज़ें चेक करके विंडोज़ लोड करके ये हमें डेस्कटॉप दे देता है। इसका मतलब है कि इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस स्टोर हैं इसमें, और इसको किसी भी मज़ीद हिदायत की ज़रूरत नहीं होती, हम बस बैठ के चैनल में इंतज़ार करते हैं और विंडोज़ लोड होकर हमारे सामने आ जाती है। एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ अ स्मॉल सर्किट बोर्ड, एक्सपेंशन कार्ड छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है। इट गिव्स द कंप्यूटर द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल अ स्टोरेज डिवाइस, इसके ज़रिए से हम कोई भी स्टोरेज डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी इनपुट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं या आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट इज़ अ लॉन्ग नैरो सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड इनटू विच डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स कैन बी प्लग्ड इन। एक्सपेंशन स्लॉट असल में मेन बोर्ड पर बनी हुई वो एक बारीक सी लंबी सी सॉकेट होती है जिसके ऊपर हम कई किस्म के कार्ड्स लगा सकते हैं। ये जो हमने एक्सपेंशन कार्ड भरे हैं ये सारे हम एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर लगा सकते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्नोलॉजी है जो आजकल बड़ी यूज़ हो रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इट इज़ द लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जितनी भी तरक्की हुई है उनमें जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता चीज़ें हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आती हैं। बारकोड रीडर उसकी एक मिसाल है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग बारकोड्स, इसका काम ये है कि बारकोड पे बनाई गई बार्स के मुताबिक ये जो रीडिंग है वो करता है, करके उसके मुताबिक अमल करता है या हमें उसकी प्राइस शो कर देता है। फिंगरप्रिंट रीडर का ये काम है कि इट इज़ अ डिवाइस दैट कैप्चर्स अ फिंगरप्रिंट, ये फिंगरप्रिंट को कैप्चर करता है, उसकी कॉपी लेता है एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ डिजिटल कोड, और इससे एक डिजिटल कोड जनरेट करता है। द कोड इज़ कंपेयर्ड विद द ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, तो उससे पहले क्योंकि हमारी उंगली का जो एक स्केच है, एक छापा है, वो हमारे कंप्यूटर में सेव है। आप ये जो नया स्केच ले रहे हैं उसको पुराने से कंपेयर करेगा कि ये ठीक है या ये बंदा वो नहीं है। सिक्योरिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। रोबोट इज़ अ मशीन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सॉफ्टवेयर कंटेंट इन अ चिप, रोबोट एक ऐसी चीज़ है, ऐसी डिवाइस है, मशीन है जो कंट्रोल होती है एक चिप के ज़रिए से। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, इसका काम, इसकी खूबी ये है
कि ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी फिज़िकल चीज़ों को फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करती है और ऑपरेट करती है। इसके साथ ही हमारा यूनिट 1 मुकम्मल हो गया। आज हमने इसकी समरी भी सारी रिवाइज कर ली और उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की ठीक तरह समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कर दें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें ताकि उनके भी काम आ सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।